तो उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये देखिए, ये जो मैंने वेबसाइट बनाई थी, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखनी चाहिए। इस तरह तो नहीं होगी, मतलब डिफरेंट होगी, लेकिन एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपका नाम आ गया ब्रांड का, ठीक है। वैसे देखें येलो है, मेरी थीम क्या रखी है मैंने, गोल्डन और ब्लैक मेरी थीम थी, ठीक है। तो ये देखें गोल्डन कलर है, और जब ऊपर जाएगा, जब कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। सेम इसे इनके ऊपर भी इस तरह ही है, ये जूम इन हो जाएंगे, ठीक है, और साथ कलर ब्लैक हो जाएगा। बाकी ये टैग लाइन है, ठीक है। और यहाँ ऊपर भी यहाँ ऊपर भी देखें नेक्सस वेयर थ्रेड, मी थ्रेड, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये अकाउंट आ गया, ठीक है, सर्च, और ये कार्ट आ गई। ये एनिमेशन लगी हुई है, ये देखें, इमेज अपनी जगह पे ही रहेगी, खाली बस पेज मूव होगा, ठीक है। ये बी लॉग आ गया, क्लिक टू नो मोर। ओके, ये जो एरो है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टॉप के ऊपर हमें वापस ले आएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, तो ये मैंने इसको एडिट किया था इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक टू नो मोर खुद लिखा था। तो ये लोड हो रहा है, तो लोड हो जाए तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। उसके बाद ये अबाउट अस का पेज है, ओके। तो ये अबाउट अस आ गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई थी, ठीक है। तो ये भी सेम उस तरह ही है, हमारे सारा आ गया। और स्टोरी ये आप ChatGPT, DeepSeek वगैरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, फाउंडर्स आ गए, मेरा नाम, उसके बाद टीम का नाम आ गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट। शॉप में अगर आपको मैं दिखाऊं तो टैग लाइन वगैरह, ये देखें, ये सारा कुछ मैंने DeepSeek से ही उठाया था, ठीक है। तो DeepSeek को मैंने प्रॉम्प्ट दी थी, उसने सारा कुछ मुझे बताया था, ठीक है, दिखा दिया था। तो आपकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से जो भी सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैंने देखें ये प्रोडक्ट एक लगाया हुआ है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 3000 है, सेल पे मैंने 2000 लगाई हुई है। तो ये चीज़ें आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन में से कर सकते हैं। ये देखें, डैशबोर्ड का आ गया, ये देखें डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आप ये ऐड न्यू प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो इस तरह, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अब बात आती है कि आपने इस सर को दिखानी कैसे है वेबसाइट, क्योंकि ये तो आपके, ये हमने लोकल होस्ट पे बनाई है, ठीक है। लोकल होस्ट पे ऑब्वियसली ये हमारा जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा सेटअप जो होता है, सिर्फ उसी पे ही शो होती है, क्योंकि फाइल्स जिसमें होंगी उसी में ही लोकल होस्ट ऑन होगा, हमारी आपकी वेबसाइट का आपके अपने कंप्यूटर में ही ऑन होगा। तो लॉन्च होने के बाद भी ये आपके कंप्यूटर पे ही आएगा, ठीक है। तो आपने सर को दिखाना कैसे है, आपने इंस्टॉल करना है OBS स्टूडियो को, ठीक है। OBS स्टूडियो इंस्टॉल करना है, उसके में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आपका ये रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आ रहा होगा, उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। आपके लैपटॉप में अगर है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, लेटेस्ट लैपटॉप वगैरह है आपका, तो आप लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक एक पेज पे जाके, होम पेज पे जाके, अबाउट अस, कार्ट, जो भी आपके पेजेस होंगे, इन सब पेजेस पे जाके उसको रिकॉर्डिंग करके, तो आपने वर्ड पे जाना है, ठीक है। वर्ड या पावर पॉइंट, जिस पे मर्ज़ी आप जाएं, तो वहाँ पे आप
इंसर्ट कर दें वीडियोस को, ठीक है। हर पेज की एक एक वीडियो बनाएं, ठीक है। एक वीडियो होम पेज की, एक अबाउट अस, एक कार्ड चेकआउट, फिर एक माय अकाउंट, फिर एक शॉप, मतलब एक एक पेज की एक एक रिकॉर्डिंग करनी है और उसको आपने वर्ड या पावर पॉइंट पे जाके इंसर्ट कर देना है। और उसको आपने PDF की फॉर्म में या पावर पॉइंट की फॉर्म में, जिस तरह भी आप पावर पॉइंट की फॉर्म में कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जिस तरह भी आपको सही लगे, ठीक लगे, आपने उसको एक्सपोर्ट कर लेना है और सर को दिखा देनी है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह आप दिखा सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमने क्या किया था, हमने एस्ट्रा को फॉलो किया था, ठीक है। हम थीम्स पे गए थे, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, अपीयरेंस में गए थे, फिर उसके बाद थीम्स में गए थे, वहाँ से हमने एस्ट्रा इंस्टॉल किया था। तो हम उसके बाद वो काम स्टार्ट किया था। अब आप ये भी कर सकती हैं, ठीक है। 10 मिनट्स के लेक्चर्स हैं सारे। अगर सारे लेक्चर्स देखने के बाद तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आपने क्या करना है, आपने वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ होम पे जाना है, ठीक है। वूकॉमर्स होम पे जाना है। फिर इसके बाद ये लोड हो जाए तो मैं बताता हूँ। वूकॉमर्स पे जाने के बाद आपने वूकॉमर्स से थीम्स वगैरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वूकॉमर्स से आपने अपीयरेंस पे नहीं जाना, आपने वूकॉमर्स पे जाके सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ से आप वूकॉमर्स से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मैंने आपको इसलिए लंबा मेथड बताया है ताकि आपको सारे वर्डप्रेस आपको समझ आए कि वर्डप्रेस में होता क्या है, ठीक है। होता क्या है, कैसे होता है, सब कुछ आपको समझ आए। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप वो कॉमर्स से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, ठीक है। लोड हो जाए तो बताता हूँ। अच्छा, लोड नहीं हो रहा, जब लोड होगा तो आगे मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही बता देता हूँ कि वो कॉमर्स से आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मैंने जो ये वेबसाइट अपनी बनाई थी, ये मैंने वो कॉमर्स को यूज़ करके बनाई थी, ठीक है। तो ये देखें कितनी मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट एक तरह की लग रही है कि एक हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग हर चीज़ यहाँ पे एक अच्छे तरीके से हर चीज़ में देखें। दिसंबर 2025 लॉगिन का ऑप्शन है, सर्च है, ठीक है। और SEO भी है इसमें, ठीक है। मतलब SEO का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें फॉलो हुआ है। तो हर पेज अच्छी तरह सेटअप हुआ है। तो आपको मैं यही रेफ़र करूँगा, यही मैं मशवरा दूँगा कि आप वो कॉमर्स को ही यूज़ करें। अगर आपको जो मैंने तरीका बताया है सारा पिछले 12 to 13 लेक्चर्स में, अगर नहीं समझ आता आपको, वो मुश्किल लगता है, तो आप ये देखें, वो कॉमर्स पे आएंगे, सेटअप माई स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो कॉमर्स खुद ही गाइड करता जाएगा सारा का सारा, ठीक है। ये देखें इन्होंने यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, इट्स ग्रेट टू हैव यू हेयर विद अस, वी शैल बी गाइडिंग यू थ्रू द सेटअप प्रोसेस फर्स्ट, आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस टू टेल योर एक्सपीरियंस। तो आपने सेटअप माई स्टोर में जाना है, स्किप गाइडेड सेटअप नहीं करना, सेटअप माई स्टोर में जाना है। आपको वो कॉमर्स खुद सारा गाइड करेगा, ठीक है। खुद सारा गाइड करेगा। आपने इसको फॉलो करते हुए आपने एक एक स्टेप करने, ठीक है। तो आपको एक ऐसी ही वेबसाइट मिल जाएगी। अब ख्याल किस चीज़ का रखना है, ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आप थीम्स जो हैं सब बच्चे एक जैसी यूज़ ना करें, ठीक है। एक जैसी थीम सारे यूज़ ना करें, डिफरेंट थीम्स हो, ठीक है। तो ताकि सेम ना आए सबका। वो तो आप इमेजेस लगाएंगे तो अपने अपने ब्रांड की इमेजेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर जो है सेम ही रहता है। तो कोशिश करनी है कि चेंज कर लें, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। बाकी मैंने आपको एडिट कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे लगाते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ तक ही था हमारा लेक्चर्स, यहाँ तक ही थे। बाकी आई होप लेक्चर 12 जो था आई थिंक वो हमारा लास्ट था, लेकिन ये तो लेक्चर्स एक्स्ट्रा आए हैं हमारे। मैंने लेक्चर 12 में भी आपको नाफिज़ वगैरह कर दी थी, लेकिन ये तो लेक्चर्स हमारे पास और एक्स्ट्रा आए हैं। तो आई होप आप अच्छी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, और अपना प्रोजेक्ट में आप सक्सेसफुल हों, ओके। तो यहीं पे हम एंड करते हैं अपने सेशंस। बाकी आप में से किसी को कुछ समझना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ समझना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई एरर वगैरह आता है, अक्सर आप जब जैम का कंट्रोल पैनल ऑन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल ऑन करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एडमिन में जाते हैं, उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एरर आता है जब आप अपनी वेबसाइट को ऑन करते हैं, लोकल होस्ट लिख के आगे अपनी वेबसाइट का नाम लिख के इस तरह आप सर्च करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई एरर आता है, तो आपने उस एरर का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने जाना है डीप सीक या चैट जीपीटी पे। मैं आपको डीप सीक रेफ़र करूँगा कि डीप सीक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो डीप सीक पे जाना है, डीप सीक पे जाके आपने वो स्क्रीनशॉट जो है पेस्ट कर देनी है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, पेस्ट करके देखें हाउ टू फिक्स दिस वन। तो आपने इसको फॉलो कर, जो आपको ये बताएगा आपने उस चीज़ को फॉलो करना है और आपके पास ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं। बल्कि आपको मैं यही रेफ़र करूँगा कि आप मुझे बता दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस तरह फिक्स करना है, ठीक है। तो बस यही था। बाकी कुछ ना समझ आए कहीं से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।